हेलो दोस्तों, साइन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के इतिहास में पार्ट 2 करेंगे, जो एलटी, प्रवक्ता और अन्य एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज हिंदी भाषा के इतिहास के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 2, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? इसका राइट आंसर है मिस्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसका राइट आंसर है गार्शा द तासी। क्वेश्चन नंबर 5, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डिंगल। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है पिंगल। क्वेश्चन नंबर 7, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है पौम चरिऊ। क्वेश्चन नंबर 8, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 9, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है सरदाराम फुलौरी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया? इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 11, नाट्य पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर पड़ा? इसका राइट आंसर है कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 12, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किसने किया? इसका राइट आंसर है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। क्वेश्चन नंबर 13, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका राइट आंसर है निम्बार्काचार्य। क्वेश्चन नंबर 14, कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर लोई। क्वेश्चन नंबर 15, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका राइट आंसर है मलुकदास। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? इसका राइट आंसर है सद्दुक्कड़ी भाषा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? इसका राइट आंसर है कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 18, जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर है जायस गांव का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 19, पद्मावत के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? इसका राइट आंसर है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 21, चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम क्या था? इसका राइट आंसर है गौरांग। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी में रामकथा पर 3 महाकाव्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, रामचंद्रिका ये केशवदास द्वारा रचित है, और साकेत यह मैथिली शरण गुप्त। तो 3 रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? इसका राइट आंसर है भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर 24, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है बिहारी को। क्वेश्चन नंबर 25, किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है? इसका राइट आंसर बिहारी।
क्वेश्चन नंबर 26, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इसका राइट आंसर है केशव दास। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 28, अंधेरे नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका किसके नाटक हैं? इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 29, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? इसका राइट आंसर डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 31, जयशंकर प्रसाद के कामायनी के 3 प्रमुख पात्र कौन से हैं? इसका राइट आंसर है मनु, श्रद्धा और ईड़ा। क्वेश्चन नंबर 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे छायावाद का जनक माना है? इसका राइट आंसर है मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 33, छायावादी युग का गौरव ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 34, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 35, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 36, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर है वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 37, चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कृति किसकी है? इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 38, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह पंक्तियां किस काव्य कृति की है? इसका राइट आंसर है यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 39, किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यह प्रिय प्रवास और यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 41, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है सत्यनारायण कवि रत्न। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी का कौन सा कवि जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? इसका राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 43, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर है स्वच्छंदतावादी कवि। क्वेश्चन नंबर 44, महाप्राण की छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ा है? इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 48, सुमित्रा नंदन पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? इसका राइट आंसर है पल्लव। क्वेश्चन नंबर 49, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? इसका राइट आंसर है मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? इसका राइट आंसर नागार्जुन। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो हमारी हिंदी भाषा के इतिहास से पार्ट 3 आएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।